नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। मध्य प्रदेश में जूडा की हड़ताल लगातार जारी है। MP में 8वें दिन भी जूडा की हड़ताल है। देर रात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत भी बेनतीजा रही। 1.5 घंटे चली बैठक के बाद भी कोई हल नहीं निकला। जूडा को मेडिकल टीचर्स और IMA का साथ मिल गया है अब, और आज काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स काम करने वाले हैं। IMA से जुड़े डॉक्टर्स आज सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन की बैठक के पदाधिकारियों के साथ बैठक है। हड़ताल को लेकर बड़ा फैसला आज हो सकता है। जिद पर जूनियर डॉक्टर है, सरकार भी अड़ी हुई है। जूडा और सरकार में बातचीत अभी भी बेनतीजा रही। 1.5 घंटे तक से सरकार से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। जूडा का प्रदर्शन लगातार 7वें दिन भी जारी है। हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी लगी हुई है, जिस पर कल सुनवाई संभव है। जूडा ने भीख मांगकर अनोखा प्रदर्शन किया था, क्योंकि सीट छोड़ने के एवज में उनसे 10 से 30 लाख रुपए तक का जुर्माना मांगा जा रहा है। ऐसे में जूडा ने भीख मांगकर अनोखा प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में जहां जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, तो वहीं देश भर के मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स अब मध्य प्रदेश के जूडा को अपना समर्थन दे रहे हैं। आप दिल्ली और रायपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां के जूनियर डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालकर अपना समर्थन दिया। इसके अलावा पटना, जयपुर और दरभंगा में भी कैंडल मार्च निकाला गया। तो पूरे देश भर में अलग अलग हिस्सों से जूनियर डॉक्टर्स को समर्थन मिल रहा है। मध्य प्रदेश में जो आवाज उठी है, वह पूरे देश भर में कोहराम मचा रही है। दिल्ली और रायपुर की तस्वीरें। रायपुर में कैंडल मार्च निकालकर जूनियर डॉक्टर्स का समर्थन किया गया और एम्स में कैंडल मार्च निकाला गया है। दिल्ली एम्स की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। जूनियर डॉक्टर्स ने जो आवाज उठाई है अपने लिए, उसका समर्थन दिल्ली और छत्तीसगढ़, न सिर्फ दिल्ली छत्तीसगढ़ बल्कि कई जगहों के डॉक्टर्स कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर। आशा कार्यकर्ताओं की चेतावनी सरकार को मिली है। आशा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल की चेतावनी दी है। जूडा के बाद अब आशा कार्यकर्ता ने चेतावनी दे दी है। दूसरे राज्यों के समान प्रोत्साहन राशि की मांग की जा रही है। 25 दिन सेवा के बदले 30 दिन का भुगतान हो, ये मांग उनकी है। 600 रुपए प्रति डिलीवरी को 1200 रुपए बढ़ाने की मांग आशा कार्यकर्ता कर रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दे दी है। सरकार की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई, एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और दूसरी तरफ आशा कार्यकर्ता। ये ऐसे वर्कर्स हैं, ये ऐसे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो इस वक्त मुसीबत से उबारने में दिन रात लगे हुए हैं। बावजूद इसके अब इनकी भी मांगे मानी जाए, इसको लेकर वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स पहले ही हड़ताल पर है। आशा कार्यकर्ता भी अब चेतावनी दे रही हैं कि उनका वेतन बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश की 2 बड़ी खबरें, इसके अलावा और क्या कुछ खास रहने वाला है बताएंगे हमारे सहयोगी शिखिल बिहार जुड़ गए हैं। शिखिल, आज की क्या खास खबरें रहने वाली है मध्य प्रदेश में? देखिए, सबसे पहली बात तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर की जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट के जो प्रस्ताव यहाँ पर तैयार किए गए थे, जो कार्य योजना थी, उसे लेकर आज 11 बजे अधिकारियों के साथ बैठक यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा देखा यहाँ पर जाए तो इंदौर नगर निगम का बजट यहाँ पर पेश होगा। जूडा की हड़ताल यहाँ पर जारी है और जूडा की हड़ताल को देखते हुए जो मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का समर्थन जूडा को यहाँ पर मिल गया है। उसके बाद चिकित्सा शिक्षा महकमे की अहम बैठक भी आज यहाँ पर होगी। कल देर रात चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से जूडा ने यहाँ पर मुलाकात की थी, लेकिन ये बैठक और मुलाकात बेनतीजा यहाँ पर निकली है। कोई हल यहाँ पर नहीं निकल सका है। इसके अलावा देखा यहाँ पर जाए तो कोरोना और ब्लैक फंगस के संक्रमण को लेकर भी बैठकों के जो दौर हैं वो आज यहाँ पर जारी रहेंगे। हेल्थ पीएच जो है वो बैठक यहाँ पर करेंगे और जिस प्रकार से आशा कार्यकर्ताओं ने भी जो सरकार को चेतावनी यहाँ पर दे दी है कि जो डिलीवरी उनका चार्ज यहाँ पर 600 रुपये है, उसे दुगना कर 1200 रुपये यहाँ पर कर दिया जाए। अन्य राज्यों के समान जो है उनकी सेवाएं यहाँ पर दी जाएं और साथ ही साथ लगभग मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 75,000 आशा कार्यकर्ता मैदान में यहाँ पर जुटी हुई हैं, कार्य यहाँ पर कर रही हैं और इनकी चेतावनी के बाद
आज बैठक यहाँ पर हो सकती है। ये इसके लिए पत्र यहाँ पर लिखा गया है, कल यह पत्र सरकार को लिखा गया और इसके बाद आज बैठक यहाँ पर होगी। विचार मंथन भी किया जाएगा कि आखिर इस पर क्या किया जाता क्या जो है वो किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो कई विभागों की अहम बैठकों के दौर भी यहाँ पर चलेंगे, जिसमें सबसे पहली बात यहाँ पर की जाए तो महिला एवं बाल विकास विभाग जिसने नीति यहाँ पर बनाई है, कैबिनेट की यहाँ पर मंजूरी यहाँ पर मिल गई है, वो आज यहाँ पर बैठक यहाँ पर करेगी। पोषण आहार नीति को लेकर बड़ी बैठक यहाँ पर होनी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग में भी बैठकों के दौर यहाँ पर चलेंगे। केंद्र सरकार की अमृत योजना और इसके आधार पर बारिश के पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक यहाँ पर होगी। हालांकि यह बैठक जो है वो सिर्फ 16 नगर निगमों के निगमायुक्तों के बीच यहाँ पर होगी। वीसी यहाँ पर की जाएगी। नगरीय प्रशासन आयुक्त जो है निकुंज श्रीवास्तव वो इस बैठक को यहाँ पर लेंगे। एक तमाम खबरें हैं जो आज प्रमुख यहाँ पर रहने वाली हैं। जूडा जो है आज एक बार फिर चिकित्सा शिक्षा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि टीचर्स एसोसिएशन का जो समर्थन यहाँ पर मिला है, लगभग 3,500 टीचर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाते यहाँ पर हैं और ये भी यहाँ पर माना जा रहा है कि वो भी जो है समर्थन में अब हड़ताल पर यहाँ पर उतर सकते हैं। तो आज जो है जूडा की हड़ताल को लेकर अहम फैसले होंगे क्योंकि सरकार जो है वो लगातार सख्ती यहाँ पर बरत रही है और जूडा जो है वो अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए। सरकार कैसे इन सारी चेतावनियों से और इन मुश्किलों से निकलती है। शुक्रिया आपका शिखिल जानकारी के लिए। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर दौरे पर रहने वाले हैं। आज इंदौर आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। सियासी हलचल की भी सिंधिया का ये दौरा है। संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात हो सकती है। 9 जून को सीएम शिवराज और वीडी शर्मा से मुलाकात होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। पिछले दिनों हमने देखा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से नरोत्तम मिश्रा ने मुलाकात की, नरोत्तम मिश्रा से कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात की, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई और इन मुलाकातों के कुछ सियासी मायने भी निकाले गए। संघ के नेताओं से भी मुलाकातों का दौर चला। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया 9 जून को सीएम और वीडी शर्मा से मुलाकात करेंगे। इंदौर दौरे पर रहने वाले हैं आज ज्योतिरादित्य सिंधिया। बात अब छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 999 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हुई है। 1909 मरीज जरी हैं और अब तक 9,80,575 संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अब तक 13,217 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,44,078 मरीज स्वस्थ हुए। एक दिन में केसेस अब 3 आंकड़ों पर पहुंच चुके हैं। 999 कोरोना मरीज। धीरे धीरे रफ्तार कम होती जा रही है लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। आपको बहुत सावधानी बरतनी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, वैक्सीनेशन, सभी गाइडलाइंस जो कोरोना को मात देने के लिए है उसका पालन करना अनिवार्य है। आज से ओपीडी की सेवा भी शुरू हो रही है। रायपुर एम्स में आज से ओपीडी शुरू होगी। 17 अप्रैल से एम्स की ओपीडी सेवा बंद थी। सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक ओपीडी खुली रहेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों का ही कार्ड बनेगा। घटते संक्रमण के चलते फैसला लिया गया है। 17 अप्रैल से बंद एम्स की ओपीडी आज से खुलने जा रही है। सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक ओपीडी सेवाएं शुरू रहेंगी। कार्ड उन्हीं का बनेगा जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। 17 अप्रैल से बंद एम्स की ओपीडी आज से शुरू होने वाली है। मरीजों को राहत मिल रही है। महंगाई को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दोपहर 12 बजे राजीव भवन में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। केंद्र की नीतियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। शनिवार को पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने धरना दिया था और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार सरकार को घेरते हुए उनकी नाकामियां गिनाने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। प्रिया पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। प्रिया, बड़ी खबरों पर विस्तार से जानकारी दीजिए।
बिल्कुल तृप्ति, लगातार प्रदेश में संक्रमण के मामले जो कम हो रहे हैं वो इस वक्त की सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार संक्रमण की जो पॉजिटिविटी रेट है वो घटती जा रही है और रिकवरी रेट बेहतर हो रही है और ये सबसे अच्छी बात है। प्रदेश में एक्टिव केसेस जो हैं वो भी लगभग 23,000 के आसपास सिमट कर रह गए हैं। एक समय ये भी था कि ये संख्या लाखों में होती थी, लोग अस्पतालों के लिए भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे। अब स्थिति बेहतर हो गई है, अब राहत की खबर हर जिले से, हर क्षेत्र से आ रही है और लगातार जो स्थिति है वो बेहतर हो रही है। मौतों के आंकड़ों में भी हम गिरावट देख रहे हैं। रोजाना मरने वालों की संख्या जो है वो एक समय ऐसा भी था कि 250 के आसपास चली गई थी, लेकिन अब स्थिति सुधर रही है। बीते 24 घंटे में लगभग 25 लोगों की मौत हुई है और ये स्थिति लगातार कंट्रोल में आ रही है और ये अच्छी बात है, राहत की बात है। लेकिन जरूरी भी यही है कि भले ही राहतें मिल गई हों, संक्रमण की स्थिति जो है वो सुधर गई हो, लेकिन लोगों को अभी भी घर से निकलने से पहले कोविड गाइडलाइन जो है उसका पालन करें, सावधानी बरतें और वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। बीते 24 घंटे में नए वैक्सीनेशन के डोज आने के बाद हमने देखा कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से तस्वीरें आ रही हैं कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक जा रहे हैं, वहां पर वैक्सीन लगवा रहे हैं और ये जरूरी भी है। इस वक्त बचाव ही यही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। प्रदेश में लगातार डोजेज आ रही हैं और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भले ही थोड़ी प्रभावित हो लेकिन शुरू हो रही है और एक बार हम फिर देख रहे हैं कि प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। इसके अलावा लगातार कांग्रेस पार्टी मुखर है केंद्र सरकार को लेकर, महंगाई को मुद्दों को लेकर क्रमबद्ध तरीके से इसके लिए प्रदर्शन जारी है और आज इसी क्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पत्रकार वार्ता रखी जाएगी, जिसमें जो केंद्र सरकार है उनकी क्या गलत नीतियां रही हैं, किन किन कारणों से महंगाई बढ़ रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि महंगाई हर सेक्टर में बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दामों से लेकर खाद्य तेल जो है या खाद्य सामग्री जो है, सभी के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त संक्रमण, लॉकडाउन के कारण जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है जब महंगाई बढ़ती है। तो और इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस की जो जिला कांग्रेस कमेटी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। एक राहत की बात और है, आज से एम्स की ओपीडी जो है वो शुरू हो गई है। ओपीडी लंबे समय से बंद थी, 17 अप्रैल से संक्रमण की जो रफ्तार थी, दूसरी लहर के बाद जो स्थितियां थी, तो ज्यादा फोकस अस्पतालों का कोरोना के इलाज पर हो गया था। इस कारण से ओपीडी बंद कर दी गई थी। ज्यादातर जो इलाज है वो टेलीमेडिसिन के कारण इसके साथ दिए जा रहे थे, लेकिन अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं उसके बाद एम्स की ओपीडी शुरू हो गई है और ये राहत की बात है। तो ये तमाम खबरें हैं तृप्ति, जिन पर दिन भर आज नजर बनी रहेगी। शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के अंदर चल रहे अंदरूनी घमासान को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बचते नजर आए। मंत्री तोमर ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मुरैना में उनका घर है, यहां पर वो कभी भी आ जा सकते हैं। उनके दौरे के कई मायने निकालने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में निगम मंडलों पर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और पार्टी पदाधिकारियों को अधिकृत बताया। वहीं भोपाल में बीजेपी नेताओं के बीच चल रही उठापटक को लेकर उन्होंने कहा कि इंसान का एक दूसरे से मिलना आम बात है, नेता भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर अल्प प्रवास पर मुरैना पहुंचे। मंत्री तोमर उन परिवारों से मिले जहां कोरोना में उनके सदस्य की मौत हो गई थी। तोमर ने मृतकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। ये हमारा घर है, हमें इस घर में आना ही है। विषय हो तो भी आना है, नहीं हो तो भी आना है। जहाँ तक मध्य प्रदेश में निगम मंडलों का विषय है, वो मुख्यमंत्री जी और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो इस पर विचार करने के लिए अधिकृत हैं। जब उपयुक्त समय आएगा वो विचार करेंगे और निर्णय करेंगे। जबलपुर में ब्लैक फंगस के मरीजों को लगाए गए इंजेक्शन का गंभीर रिएक्शन सामने आया है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों को जब एम्फोटेरिसिन बी के नए इंजेक्शन लगाए गए तो वो ठंड से थरथर कांपने लगे। मेडिकल हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 5 में भर्ती करीब 40 मरीजों को एम्फोटेरिसिन बी का नया इंजेक्शन लगाया गया था, जिसके बाद उन्हें तेज ठंड लगी और कई मरीजों को बुखार भी आ गया। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लगे इन इंजेक्शंस को प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी से खरीदा था। ये इंजेक्शन जबलपुर के अलावा इंदौर और सागर मेडिकल कॉलेज भी भेजे गए थे। वहां भी इनके लगाए जाने के बाद ब्लैक फंगस के मरीजों को तेज ठंड के बाद बुखार की शिकायत हुई है। फिलहाल इंजेक्शन को रोककर रिएक्शन के शिकार हुए मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं मरीजों के परिजनों ने भी अस्पताल में इस पर विरोध जताया। एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन्स लगे कुछ वार्ड में,
जिनमें से एंटी रिएक्शन होने की वजह से हमारे मरीजों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके जगह में हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की, बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराएं और टैबलेट या इंजेक्शन जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया है, तो मैंने तुरंत अपने वार्ड में फ़ोन किया कि इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन नहीं लगाया जाए। अब इंजेक्शन बंद कराए गए और उसी समय 2 मरीजों को ठंड लगने लग गई थी। 60 मरीजों को इंजेक्शन लगा था, उनमें से 50 मरीज जिनमें सिम्टम आए थे उन सबको हमने स्टेबल करा दिया है। अब सब मरीज खुश हैं कि इस मुसीबत से बच गए और खाना खा रहे हैं। उज्जैन के भेरूगढ़ पुलिस ने एक गोदाम में छापा मारकर 420 लीटर एसिड जब्त किया है। हालांकि पुलिस रेड के दौरान ही गोदाम मालिक फरार हो गया। ये गोदाम राकेश मुकाती नाम के शख्स का बताया जा रहा है। पुलिस ने गोदाम सील कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही फरार गोदाम मालिक की भी तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि केडी पैलेस के पास जहरीली शराब बनाने का काम चल रहा है। पुलिस ने जब यहां दबिश दी तो 35 लीटर क्षमता के 12 केन मिले, जिनमें तेजाब भरा था। पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया है। बता दें कि फरार गोदाम मालिक राकेश मुकाती जहरीली शराब कांड के आरोपी जितेंद्र मुकाती का भाई है। जितेंद्र 8 महीने से भेरूगढ़ जेल में बंद है। मुकाती नाम से एक व्यक्ति है जिसका ये खेत भी है, वहाँ पे गोदाम, वहाँ पर मौके पे जाके जब छापा मारा है तो वो तो भाग गया, लेकिन वहाँ पर 12 केने 35 लीटर की मिली हैं, जिनको हमने थोड़ा सा मतलब प्रथम दृष्टि जब परीक्षण टाइप किया तो उसमें एसिड भरा हुआ था सब में। गेहूँ पर भी हमने उनको डाल के देखा तो गेहूँ जल गया, ज़मीन पर भी कालापन आ गया, बबूले छूटे। सोशल मीडिया पर हुस्न का नया फरेब शुरू हुआ है, जहां जालसाज युवतियां पहले आपस में दोस्ती करती हैं और फिर अपने हुस्न के जाल में फंसाकर वीडियो बना लेती हैं और फिर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। भोपाल में साइबर मुख्यालय में ऐसी कई शिकायत पहुंची है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे केस में बदनामी के डर से शिकायत नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर जालसाजों ने ब्लैकमेलिंग का नया तरीका इजाद किया है, जहां हुस्न का जाल बिछाकर लोगों को फंसाया जा रहा है और ब्लैकमेल कर मोटी रकम ऐंठी जा रही है। देवास जिले के एक टीआई और भोपाल के डॉक्टर इसका शिकार भी बन चुके हैं। आइए आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर कैसे खेला जा रहा है ये खेल। जालसाज युवतियां पहले सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती करती हैं, फिर उनके मोबाइल नंबर हासिल कर उन्हें वीडियो कॉल करती हैं। वीडियो कॉल पर होती हैं अश्लील बातें। वीडियो कॉलिंग के दौरान युवतियां पुरुषों से निर्वस्त्र होने को कहती हैं। युवतियां खुद भी निर्वस्त्र हो जाती हैं। ऐसे में जैसे ही पुरुष निर्वस्त्र होता है, दूसरी ओर से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर युवतियां पैसा मांगती हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे मामलों की भरमार है। साइबर मुख्यालय की माने तो इसके पीछे बड़ा गिरोह काम कर रहा है, लेकिन लोग बदनामी के डर से पुलिस को शिकायत नहीं कर रहे। देखिए, साइबर सेल इन केसेस को सॉल्व करने के लिए लगा हुआ है और इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनका जो बड़ा गिरोह है, जैसा मैंने बताया कि ये नॉर्थ ईस्ट से उत्पन्न हो रहा है ज़्यादातर, हम इन पर टारगेट कर रहे हैं और जल्दी इसमें बड़ा गैंग पकड़ने में हम कामयाब होंगे। एक्सपर्ट ऐसे मामलों से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। अनजान नंबर से वीडियो कॉल रिसीव न करें। अगर रिसीव करना हो तो कैमरे पर हाथ रख कर रिसीव करें, ताकि आपका कोई वीडियो न बना सके। इसके अलावा अनजान लिंक को न खोलने की हिदायत भी दी जा रही है। प्रिकॉशन के तौर पे मैं अगर कहूँ इससे बचें कैसे, तो आपको हमेशा जो फ्रेंड अननोन रिक्वेस्ट से, जो फ्रेंड अननोन लोगों की जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट ना करें। अगर कोई भी ये न्यूड टाइप की पिक्चर्स को या शो करने के लिए बोलता है, उस पर भी आपको कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिलहाल साइबर सेल उन मामलों की पड़ताल कर रही है जो उन तक पहुंचे हैं। साथ ही ऐसे जालसाज गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश भी जारी है। ऐसे मामलों से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सत्येंद्र सिंह भदौरिया के साथ IBC 24 भोपाल। भानुप्रतापपुर क्षेत्र के भान बेड़ा इलाके में करीब 20 हाथियों का दल घुस आया है। हाथियों के दल के इलाके में घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण घरों को छोड़कर सुरक्षित इलाके की ओर निकल रहे हैं। हाथियों के दल ने अब तक 4 घरों को नुकसान पहुंचाया है। हाथियों का दल बीते कई दिनों से कांकेर और बालोद जिले की सीमा पर मौजूद था। अब ये दल रिहायशी इलाके में घुस आया है। हाथियों के गांव के भीतर घुस आने से ग्रामीणों में भारी दहशत देखी जा रही है। वहीं वन अमला भी मौके पर मौजूद है। लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है।
नक्सलियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के गिरफ्तार नक्सली गद्दाम मधुकर उर्फ सोबराय की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। 2 जून को तेलंगाना पुलिस ने सोबराय को वारंगल से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद तबीयत खराब होने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कोरोना के चलते उसकी मौत हो गई। बस्तर आईजी पी सुंदरराज ने नक्सली कमांडर सोबराय की मौत की पुष्टि की। पिछले दिनों नक्सली कमांडर कोरसा आयतू की भी कोरोना के चलते मौत हो गई थी, जबकि नक्सलियों ने किसी भी तरह के कोरोना संक्रमण से इनकार किया। राजधानी रायपुर के बांसटाल इलाके में पानी निकासी को लेकर 2 मोहल्लों के रहवासियों के बीच जमकर बलवा हुआ। दोनों तरफ से हुए पथराव में 2 महिलाओं समेत कुल 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बलवा के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीड़ी कारखाने के पास स्थित कमरापारा बल तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीड़ी कारखाने के पास स्थित कमरापारा मोहल्ले में नल के पानी की निकासी का विवाद इतना बढ़ा कि दोनों मोहल्लों के महिला, पुरुष और बच्चे इकट्ठे होकर हाथापाई के साथ पथराव करने लगे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस के आला अधिकारी और आसपास के थाना के टीआई वहां पहुंचे और लोगों को समझाइश के बाद बलवा शांत करवाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। तो हर हमेशा ना खाली लड़ाई झगड़ा सिर्फ निकास पानी। हाँ, इसी के कारण। किसके कारण? पानी निकासी के कारण। लेकिन ऐसा क्यों करना भाई? आपसी जगह में है, कुछ कारण हो रहे हैं, हम तुम्हारा काम आ रहे हैं, हम आपके काम आ रहे हैं, ऐसा चलता है ना। गंदे लफ्जों का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि जो कर सकता है तो कर ले। वहीं से बातचीत करते करते आजू बाजू से 10-12 लड़के आके मेरे ऊपर हाथापाई चालू हो गई। तो उसके पश्चात झगड़ा झंझट हो गया। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर गोट राहुल के साथ।